नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट करी जा रही है आप लोग की डिमांड पर, आप लोग के एग्जाम्स को देखते हुए। तो वीकली करंट अफेयर में हम लोग अक्टूबर मंथ से शुरू करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2022 इसका फर्स्ट वीक का जो है ना, पूरा का पूरा करंट अफेयर जितना निचोड़ होता है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल देखिए, इससे देखिएगा। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, इसको देखे बिना मत जाना। इसकी क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्विज और पीडीएफ दोनों मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के सबसे पहले तो एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, यहाँ पर आप हर महीने की क्विज, पीडीएफ सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूरी चाहिए चीज़ें, वो सामग्रियाँ सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो 36वां नेशनल गेम्स दोस्तों चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर? गुजरात में किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये 36वां नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया गया। इसके पहले जो 35वां हुआ था, यानी पिछला संस्करण हुआ था ना, वो बहुत पहले हुआ था, 2015 में हुआ था। तब से ये 7 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अभी अगला वाला हुआ। ठीक है ना। तो इस बार का मोटो रखा गया था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। डिटेल्स भी दी गई हैं। डिटेल्स दिए जाने से आपसे बीच से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तब भी आप उसे कर ले जाओगे। ठीक है, चलो। तो गुजरात के 6 शहरों में ये आयोजित किए जाने हैं। अगला, अच्छा वैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, ये क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की घोषणा करी? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े सफारी पार्क को बनाने की घोषणा करी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इकोनॉमिक्स टाइम्स का। हरियाणा टू डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क टू कवर 10,000 एकड़। देखिए, इससे पहले जो सबसे बड़ा था ना, या कहीं अभी तक जो है सबसे बड़ा, वो 2,000 एकड़ का ही है और वो यूएई में है। लेकिन अभी देखिए 10,000 एकड़ में बनने जा रहा है हरियाणा में सफारी पार्क। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा होगा। ये गुरुग्राम और नूह जिले में होगा। अरावली फाउंडेशन के नाम के द्वारा इसकी स्थापना करी जाएगी। अच्छा, सरजाह सफारी पार्क अभी तक सबसे बड़ा है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, नाइट सफारी। नाइट सफारी पार्क ये इंडिया का पहला कौन स्थापित करने जा रहा है? यूपी गवर्नमेंट लखनऊ में स्थापित होगा। ठीक है ना, लखनऊ में इंडियाज फर्स्ट सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया मेलोनी, इनको किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जॉर्जिया मेलोनी को दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चुनाव चल ही रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन जीतने के पूरे आसार इन्हीं के हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी जो होंगी, ये इटली की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर होंगी। खास बात तो ये है कि जो इटली के फांसीवादी तानाशाह थे ना, बेनिटो मुसोलिनी, आपने मुसोलिनी के नाम से सुना जरूर होगा, तो ये इन्हीं को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी। और अब पहली बार ऐसा होगा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब जो दक्षिणपंथी सरकार है, जो राइट विंग वाला है, उसका कोई नेता यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो जॉर्जिया मेलोनी ना सिर्फ पहली महिला प्राइम मिनिस्टर होंगी, बल्कि पहली दक्षिणपंथी पार्टी की भी ये होंगी। रोम यहाँ की राजधानी है। रोम से याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर है। ठीक है, अगला, हाल ही में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किसने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया? तो दोस्तों, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पर देख पाएंगे आप ऑपरेशन गरुड़ा शुरू किया है। 175 एलिट को, ड्रग को, स्मगलर्स को इसने अरेस्ट भी किया है। सूचनाएं मिल रही थी कि ड्रग नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो इसने एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और इंटरपोल, इन सब के साथ मिल करके सीबीआई ने यह ऑपरेशन चला करके बहुत सारे ऐसे स्मगलर्स को पकड़ा हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 को हुई थी। सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके वर्तमान में हैं महानिदेशक या कहें अध्यक्ष। अगला, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, दुनिया भर में इसके महत्व को बताने के लिए। तो और पूरे अक्टूबर महीने को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। जैसे आपने देखा, पिछला महीना जो था सितंबर महीना, उसको क्या मनाया हम लोगों ने? पोषण माह मनाया, पोषण माह के रूप में मनाया। और पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया गया।
ठीक है। अच्छा, एक और दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को ही, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये भी आप याद रखेंगे। एडाप्टिंग ओवर पीपल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, ये इसकी थीम थी। अगला, हाल ही में मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने 36वें नेशनल गेम्स में जीत लिया है गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, सखोरोम मीराबाई चानू पूरा नाम है इनका, और ओलंपिक में ये अभी सिल्वर जीती थी, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी, और कॉमनवेल्थ गेम में अभी ये गोल्ड जीती थी, ठीक है, और अभी नेशनल गेम में भी गोल्ड जीत ली है। अगला, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 49 के किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेलती हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड जीतती हैं तो इनसे जरूर क्वेश्चंस बनेगा। ओके, तो इन्होंने संजीता चानू को फाइनल में हराया, ठीक है। चलिए, तो बाकी डिटेल्स आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किन देशों के बीच त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का मंचन किया गया या भी आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों इनमें से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, इन तीनों के बीच में अभी एक पनडुब्बी रोधी या कहें कि एंटी सबमरीन एक्सरसाइज हुआ। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है, इनके बीच में हुआ ये, और कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर पर आयोजित हुआ। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया? तो पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये पोषण माह के सक्सेस होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। पोषण माह मैंने अभी आपको बताया सितंबर महीने को मनाया जाता है, तो उसी को देखते हुए पोषण उत्सव मनाया गया, ठीक है। तो ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया। कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर पोषण उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सितंबर माह जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, 2018 से ही मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बाकी डिटेल है। आगे, हाल ही में किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है ना, ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया। जो विजेता थे, जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी ऑलरेडी 1-2 महीने पहले ही, उनको यहाँ पर अब जाकर के सम्मानित किया गया है। इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ कई बार। तो देखो यहाँ पर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जान ही लेते हैं एक बार मोटा मोटा। राष्ट्रपति भवन में 30 सितंबर को दिया गया। बेस्ट फिल्म बनी थी सोराराई पोट्टू। बेस्ट एक्टर बने थे सूर्या, जो कि सोराराई पोट्टू के लिए बने थे, और अजय देवगन। 2 को बेस्ट एक्टर चुना गया, तानाजी के लिए अजय देवगन को और सोराराई पोट्टू के लिए सूर्या को। बेस्ट एक्ट्रेस बनी थी अपर्णा बालमुरली, ये भी सोराराई पोट्टू के लिए बन पाई थी। सोराराई पोट्टू दोस्तों सबसे ज़्यादा अवार्ड, 5 अवार्ड सबसे ज़्यादा जीती है, ठीक है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश बताएंगे। और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी चूंकि इसी टाइम पर दिया जाता है, तो आशा पारेख को इस बार दिया गया 52वां वाला, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, स्पेशल कैटेगरी में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे स्पेशल कैटेगरी में उत्तराखंड को चुना गया है। क्लियर? आगे, हाल ही में किस तूफान के कारण क्यूबा के अधिकारियों ने 6 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा करी? तो दोस्तों अभी तूफान इयान आया हुआ है, तूफान इयान आया हुआ है, और इसके बाद क्यूबा हुआ, अमेरिका वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ये तबाही मचा रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्यूबा में अभी 6 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आगे यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, बाकी चीज़ें यहाँ लिखी गई है, हैरिकेन कैसे बनता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ज़्यादा टाइम के साथ और अच्छे से, तो आप डेली करंट अफेयर जरूर देखा करो। डेली करंट अफेयर आप जरूर देखा करो, एमजेटी एजुकेशन का सर्च करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। कॉफ़ी यानी कहवा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कॉफ़ी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कहवा डे या कहें कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को। सुप्रीम कोर्ट ने किन महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी विवाहित और अविवाहित दोनों टाइप की महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, कानूनी राइट है, ठीक है, अबॉर्शन कराने का। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो चाहे कोई विवाहित महिला हो, चाहे कोई अविवाहित महिला है, वो अबॉर्शन अब करा सकती है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। और इसको वर्ल्ड वाइड कवर किया गया अच्छे से, अल जजीरा आप देख पाओगे, तो इसने भी कवर किया है। अगला, प्रसिद्ध गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब लॉन्च किया जाएगा? तो अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में, ठीक है। लता सुरगाथा, इसका अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया जाएगा। देखिए, इसको लता सुरगाथा जो था, इसको इन्होंने लिखा था, यतीन्द्र मिश्रा जी ने।
अब इसी का अंग्रेजी संस्करण यानी लता ए लाइफ इन म्यूजिक ये आ रहा है, और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है ईरा पांडे ने। किसने? ईरा पांडे ने। ठीक है, लता ए लाइफ इन म्यूजिक लता मंगेशकर जी की याद में लिखा गया है, और इनकी 93वीं जयंती पर यह अनाउंसमेंट किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुकी थी और इनका निधन हो चुका है लता मंगेशकर जी का। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय खेल में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों नेशनल गेम्स चल ही रहे हैं, जैसे ही एंड होता है इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा। तो भवानी देवी ने यहाँ पर जीत लिया है गोल्ड मेडल। ठीक है, भवानी देवी स्पेंसर से संबंधित हैं, और स्पेंसर बोलते तो तलवारबाजी, तो इन्होंने जीत लिया है। ठीक है ना, और बैक टू बैक 3 गोल्ड जीते हैं, हैट्रिक गोल्ड इन्होंने जीता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया, और नेशनल गेम्स चल ही रहे हैं अभी। किस राज्य की पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया? सत्यनिष्ठा ऐप कहाँ की पुलिस की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहाँ की पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर द प्रिंट का आप आर्टिकल देख पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सीएम ठाकुर यानी कि बोले तो जयराम ठाकुर जी, इन्होंने लॉन्च किया है ऐप टू एड पुलिस, यानी पुलिस की सहायता के लिए। सत्यनिष्ठा ऐप नाम है इसका। ठीक है, तो कांगड़ा जिले में अभी शुरुआत में लॉन्च किया गया है, उसके बाद धीरे धीरे आगे भी लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, एक जरूरी सूचना है, अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हो अभी, तो आपको प्रैक्टिस की अब ज़रूरत है, क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है ज़्यादा, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना। प्रैक्टिस सेट में 2 तो प्रीवियस ईयर के सेट मैंने दे रखे हैं जो पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता लग जाएगा कि पिछली बार क्या क्या पूछा गया था, किस लेवल से पूछा गया था। और बिल्कुल सिलेबस पैटर्न पर आधारित 20 और सेट आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये ई बुक ले सकते हो। मात्र 49 में ये ई बुक अवेलेबल है, लेकिन अगर आप जा करके MZT ऐप से लेते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। कूपन कोड आप देखिएगा, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो आप जा करके इसकी ले सकते हैं। इसमें लास्ट में एग्जाम टाइम पर लास्ट में क्या चाहिए पढ़ के जानी चाहिए, ये भी आपको दिया गया है, जिससे आप क्विक रिवाइज करके जा सको। और इकोनॉमी का भी बैच आया हुआ है, नया बैच है, बहुत ही पसंदीदा आप लोग की डिमांड पर मेरे द्वारा इकोनॉमी पूरा कवर कराई जा रही है, और आप इसको ले सकते हैं थ्योरी, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, CRPF का नया महानिदेशक किसे चुना गया? तो CRPF और ITBP दोनों के नए महानिदेशक अभी चुने गए हैं, जिसमें CRPF के बनाए गए हैं सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन पहले SSB के थे, और अब CRPF के हो गए हैं। ठीक है ना, अब CRPF के हो गए हैं ये। ठीक है, और ITBP के अनीस दयाल सिंह नियुक्त किए गए हैं। तो 2 नई नियुक्तियां हुई है। ठीक है, ITBP और उसमें CRPF में। यहाँ पर आप देख पाओगे सुजाय लाल थाउसेन, अनीस दयाल सिंह अपॉइंटेड न्यू जनरल्स ऑफ CRPF एंड ITBP। सुजाय लाल थाउसेन जो हैं ये दोस्तों 1988 बैच के ये हैं, मध्य प्रदेश कैडर से हैं, IPS अधिकारी। ठीक है, CRPF के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। ऐसे ITBP में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, स्थापना 1962, मुख्यालय में है इसका नई दिल्ली में। हाल ही में मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने अभी हाल ही में अर्मेनिया के साथ समझौता किया है। भारत अर्मेनिया को अब मिसाइल, रॉकेट, गोला बारूद वगैरह एक्सपोर्ट करेगा, यानी निर्यात करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डील है भारत के लिए। भारत जो है ये अर्मेनिया को लगभग 2000 करोड़ के आसपास में सैन्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराएगा। इस समय अर्मेनिया जो है वो प्रॉब्लम में भी जूझ रहा है, अर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में पिनाका रॉकेट सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें दे करके भारत जो है काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये डील भी कर रहा है। ठीक है, अर्मेनिया की कैपिटल है यारेवान, प्रधानमंत्री निकोल पुशियान और मुद्रा है ड्रैम। अगला है, हाल ही में 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? वो बन गए हैं रोहित शर्मा। 400 T20 मैच ये खेल चुके हैं। ठीक है, तो रोहित शर्मा बन गए हैं पहले क्रिकेटर। रोहित शर्मा बिकम फर्स्ट इंडियन टू प्ले 400 T20। ठीक है, इसके बाद जो अभी क्रम में लगे हुए हैं, जो 350 के ऊपर खेल चुके हैं, उनमें दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, MS धोनी, ये सभी हैं। ठीक है, अगला, अच्छा, सबसे ज़्यादा रन भी रोहित शर्मा ने ही बनाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, आसरा पेंशन योजना का संबंध किससे है? आसरा पेंशन योजना, अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू करी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आसरा पेंशन टू पुअर एज्ड 57 एंड अबव। तो गरीब, ऐसे गरीब जो 57 और उसके ऊपर उम्र के हैं, उनको आसरा पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो आसरा
पेंशन योजना के तहत वृद्धजन जो हैं, विधवा जो हैं, शारीरिक रूप से अक्षम जो हैं, इनको सबको पेंशन दी जाएगी। अगला, हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2022 के भौतिकी का नोबेल दिया गया है? तो देखो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में भौतिकी का नोबेल दिया गया है एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर को। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट यहाँ पर। और भौतिकी का नोबेल इन तीनों को दिया जाएगा, यहाँ पर देख पाएंगे। इन तीनों को क्यों दिया जाएगा? इन तीनों ने क्वांटम फिजिक्स में झंडे गाड़े हैं। क्वांटम फिजिक्स में अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इनको दिया गया है अवार्ड, ठीक है। तो उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना के लिए और एडवांस क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए दिया गया है, ठीक। अगला, यहाँ पर आप नोबेल के बारे में बेसिक चीज़ें जान पाओगे, जो कि मैं डेली बताता हूँ आपको करंट अफेयर में। 1901 में शुरुआत हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, मेडिकल, साहित्य और अर्थशास्त्र में। इसमें शांति वाला दिया जाता है नॉर्वे की संसद के द्वारा, ठीक है। तो 2022 के अभी तक जैसे चिकित्सा के स्वांते पैबो पा चुके हैं, भौतिकी के ये पा चुके हैं, रसायन का भी अनाउंस हो गया है, ठीक है। अगला, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया? तो अभी हाल ही में एलन मस्क ने टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, ठीक है, हाइपरलूप 1, इन सब के फाउंडर एलन मस्क ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किए हैं। ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट जो है बिल्कुल एकदम एडवांस टाइप का रोबोट है। जैसे आपने रोबोट 2.0 या रोबोट मूवी देखी होगी, तो उसमें जैसे चिट्टी को लॉन्च किया था रजनीकांत ने, वैसे ही एलन मस्क आके इनको लॉन्च किया है। और ये वही छोटी छोटी चीज़ें कर करके लोगों को दिखा रहा है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला, तो यहाँ पर वही बताई गई है कि कीमत जो है लगभग $20,000 पहुँच जाएगी। कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा ये। हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। राइटर एकेडमिक माधव हाड़ा टू बिकम अवार्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार जो है ना, ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही सरस्वती, व्यास, बिरला पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बिहारी पुरस्कार दोस्तों कवि बिहारी लाल के नाम पर उनकी याद में दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है और 1991 में इसकी भी स्थापना हुई थी। माधव हाड़ा को 2015 में इनकी एक पुस्तक आई थी, पचरंग चोला पहर सखीरी, उसके लिए दिया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे मातरम नामक पहल शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वंदे मातरम नाम की पहल शुरू की है। ये पहल एक अनूठी पहल है। इनका कहना यह है कि अब फ़ोन उठाओ तो हेलो मत बोलो वंदे मातरम, ठीक है ना। तो हेलो आपको नहीं बोलना है, बोलना क्या है? वंदे मातरम, ठीक है। अभी नया है, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। तो हेलो नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वंदे मातरम, ठीक है। तो फ़ोन करना आज और क्या बोलोगे? वंदे मातरम। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो देखो नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं लगातार हो ही रही हैं। अभी 9 अक्टूबर तक घोषणा होगी और दिया जाएगा 10 दिसंबर को। तो इस पर बाय द वे मैं वीडियो भी आपको दूंगा ही, जल्दी दूंगा। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है कार्लियन आर बॉर्टेजी, मॉर्टेन मेंडल और के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को दिया गया। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। ये तीनों हैं, इन तीनों को दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, अणुओं के एक साथ विखंडन को लेकर के। अगला, हाल ही में किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बना? तो वो बन गया है दोस्तों केरल का। केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूरी तरीके से डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बन गया है। पिनराई विजयन जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। पुल्लमपारा पंचायत जो है 2021 में ही इसके लिए योजना शुरू कर दी गई थी कि डिजिटलाइज करना है और धीरे धीरे अब डिजिटलाइज हो गया है पूरा, ठीक। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा 2.0 योजना लॉन्च करी है। युवा 2.0 योजना लॉन्च करी, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों युवा योजना तो आपको याद ही होगा। युवा योजना के तहत क्या था कि लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम के दौरान जो महापुरुष थे, जो हीरोज थे, अनसंग वॉरियर्स थे, उनके ऊपर किताबें लिखनी थी। तो इसी के दायरे को और बढ़ाते हुए युवा 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये लेखकों से संबंधित है। इसमें लेखन कला पहचानी जाएगी और उसके बाद फिर सरकार द्वारा अवार्ड भी दिया जाएगा। तो युवा 2.0 स्कीम जो है
अब शुरू हो चुकी है। तो आप भी इसमें अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संबंधित वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगी। आगे, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार गई थी गुजरात दौरे पर और इन्होंने अभी हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। यहाँ पर आप देख पाओगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये यहाँ पर लॉन्च किया है गुजरात में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 4 अक्टूबर को इन्होंने लॉन्च किया अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में। इनका पहला गुजरात दौरा था अभी। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बना? वो बन गया है दोस्तों अपना प्यारा भारत। दुनिया में लार्जेस्ट शुगर का प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है, साथ ही साथ लार्जेस्ट शुगर का कंज्यूमर कंट्री भी बन गया है। तो शुगर का सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी हम लोग कर रहे हैं, यानी उपभोग भी हम ही लोग कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी हम ही लोग कर रहे हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग एक्सपोर्टर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग एक्सपोर्टर हैं शुगर के, यानी कि चीनी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है, ऑफ शुगर। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं हम लोग प्रोड्यूसिंग में और कंज्यूमिंग में, लेकिन एज वेल एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, दूसरे सबसे बड़े निर्यातक भी हम लोग बन गए हैं, ठीक है। अभी ये डाटा आया हुआ है, जो डाटा आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हो। मैं बढ़ता हूँ आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर योजना शुरू करी? तो दोस्तों अभी गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात योजना शुरू करी है। ये आत्मनिर्भर योजना नहीं है, सिर्फ आत्मनिर्भर गुजरात योजना है, याद रखिएगा। गुजरात सरकार ने लॉन्च करा है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022। इसके तहत इन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज़ पेश किए हुए हैं कि इस स्कीम के तहत हम लोग किस प्रकार से गुजरात को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो 12.5 लाख करोड़ की ये योजना है और अभी वहाँ पर गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पर फोकस है। आपको पता होगा दुनिया की भारत की सबसे बड़ी जो सेमीकंडक्टर की जो हब है, इंडस्ट्री है, वो बनने जा रही है गुजरात में, ठीक। आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आपके सामने है। जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ीज टू गेट एसटी कोटा। अमित शाह जी ने ऐसा कहा है कि आप लोग को पहाड़ी हुए, गुर्जर हुए, बकरवाल हुए, इनको जल्दी आरक्षण मिलेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को दोस्तों यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 भी इसी टाइम पर रिमूव किया गया था। तो गृह मंत्री साहब अब यहाँ पर वहाँ की जनता को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर समझ ही रहे हो क्या करना है आगे। फिलहाल स्टैटिक जी के डेली आपको 7 बजे आपको मेरे द्वारा क्लास लेते हुए मिलेगी, लाइव क्लास होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेन वाले चैनल पर यानी MJT एजुकेशन चैनल पर आपको मिल जाएगी। स्टैटिक जीके में आपका जो भी आज तक डाउट था ना, वो सब खत्म हो जाएगा, डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन कराया जा रहा है। तो MJT एजुकेशन पर आप जा करके इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से मेन चैनल पर, ठीक है ना। तो एक बार जाते जाते रिमाइंड करा दूं फिर से, प्रैक्टिस सेट अगर आपको लेना है तो आप जाइए MJT ऐप ओपन कीजिए और MJT ऐप पर ही आपको ये मिल जाएगा सब कुछ आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप लोग की डिमांड पर वीकली करंट अफेयर स्टार्ट करी गई है, तो इसे आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। यहाँ तक अगर देखते हुए आए हो तो लिख दो ना कमेंट में जय हिंद, ठीक है, जय हिंद लिख दो। देखते हैं कौन कौन यहाँ तक देखते हुए आया वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।